गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम कर रहे हैं गैस लॉ। गैस लॉ में अभी तक हमने कर लिया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-लॉयक लॉ, अवोगाड्रो। आज हम करेंगे जो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, we know according to Boyle's law, Boyle's law क्या कहता है? Boyle's law ये कहता है कि प्रेशर इनवर्स, वॉल्यूम को ले लेते हैं इसे प्रेशर के बजाय, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Equation first, according to Charles law, Charles law क्या कहता है? Volume is directly proportional to temperature। और तीसरी चीज आती है आपकी according to Avogadro law। Avogadro law क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मोल। अब देखो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब ये चीज़ें आपने पढ़ भी ली है बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, अवोगाड्रो लॉ में। ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो, वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम यहाँ भी है, क्या हो जाता है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रेशर है तो इनवर्सली इनटू डायरेक्टली इनटू डायरेक्टली, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P। N क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मोल। T हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 273 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहाँ भी आएगा वहाँ आप क्या लेंगे? 273 केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन टेम्परेचर होता है, तो ये आपका केल्विन टेम्परेचर होगा 273। ठीक है, यानी 0 डिग्री मीन 273 केल्विन। अब ये आ गया आपका V इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? गैस कांस्टेंट RNT/P। ठीक है, R क्या हो गया आपका? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और जगह हम K ले रहे थे, लेकिन R क्या होता है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बना लो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PV इक्वल टू nRT। ये आपकी क्या आ गई? गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है आपकी? PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि सपोज T1 टेम्परेचर पे किसी गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। आफ्टर टाइम इंटरवल T टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो क्या फॉर्मूला बना सकते हैं आप इसमें? क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा आपका एट temperature T1 a pressure of gas is P1 and volume V1. After time interval T, temperature become T2
प्रेशर बिकम क्या हो जाएगा P2, देन वॉल्यूम बिकम V2, V2 लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, PV इक्वल टू nRT है, यानी यहाँ पे देखो n आपका कांस्टेंट है, n क्या हो गया आपके नंबर ऑफ मोल हो गए। किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल हम क्या करते हैं कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में हम उसके मास में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल आपके कोई चेंज नहीं होंगे। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ही चेंजिंग होगी, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन T इक्वल टू NR। अब NR क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, तो यानी क्या हो जाएगा PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो गया आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या ले लिया आपने, R ले लो, इसे गैस कांस्टेंट है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R, ठीक। यहाँ पे आप अगर n को चेंज करना चाहिए तो n क्या लिख सकते हो, इफ n इक्वल टू 1 ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल आप 1 ले सकते हो। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल 1 ले लोगे तो ये n क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो PV अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू 1 कर दो तो PV अपॉन T किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, यानी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज 1, सो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R। ये कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन सेकंड क्या आ रही है आपकी, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू R, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, ठीक है। क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, रखो इसको वैल्यू को, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R की वैल्यू रख दो यहाँ पे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और इसी से आप क्या करेंगे, इसी से आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो ये तो खैर आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम मेन चीज़ देखेंगे यहाँ पे R, ठीक है, नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो इसका नेचर क्या होता है, हेडिंग बना लो, नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा ढंग से साफ कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या बनाओगे आप, हेडिंग बनाओगे आप नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये है आपका R, ठीक। अब देखो इक्वेशन हमें पता है, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। PV इक्वल टू क्या होती है आपकी NRT, ठीक है। अब देखो आपने R लेना है, क्या हो जाएगा, R लेना ना आपने, तो R लेने के लिए क्या करोगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PV अपॉन NT, ठीक है। क्या हो गया PV अपॉन NT, वह T क्या हो गया आपका टेम्परेचर, P हो गया आपका प्रेशर, V हो गया आपका वॉल्यूम, N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो आप,
प्रेशर क्या होता है आपका? प्रेशर हो गया आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया इनटू वी क्या हो गया आपका? वॉल्यूम अपॉन एन क्या हो? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिखते हैं? मोल इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया आपका? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में लेंगे तो इसको हम फिलहाल टेम्परेचर ही लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। ठीक है, आर इक्वल टू फोर्स क्या हो गया आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को अभी एज इट इज रहने दो, इसको हम ऐसे रखते हैं क्योंकि अभी ये फोर्स को चेंज करेंगे। एरिया क्या होता है आपका? एरिया की यूनिट क्या होती है? एल स्क्वायर यानी लेंथ देखते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ आपका एरिया हो गया। ठीक है, ये हम स्क्वायर बॉक्स मान के चल रहे हैं या क्यूबिकल बॉक्स मान के चल रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? लेंथ का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? लेंथ क्यूब ही होता है ना, ए क्यूब अपॉन मोल, इसको एज इट इज रहने दो, मोल इनटू टेम्परेचर आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा, लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब का क्या बचा यहाँ पे? आर इक्वल टू FORC, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। अब देखो फोर्स इनटू लेंथ क्या हो गया आपका? फोर्स इनटू लेंथ यानी कि ये सपोज आपके पास कोई थिंग्स है, अब इस पर आप फोर्स पुल कर रहे हैं, आगे को भागेगी यानी एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज वर्क, हो रहा वर्क, फोर्स इनटू लेंथ। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इनटू लेंथ हो गया आपका वर्क, यानी लेंथ का मतलब आपकी डिस्टेंस होगी इनटू मोल इनटू टेम्परेचर। तो आर का मतलब क्या हो गया आपका? आर मीन्स हो गया आपका, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा? वर्क डन पर डिग्री पर मोल, यानी आर इक्वल टू हो गया आपका वर्क डन पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री, तो डिग्री सी लिख सकते हो आप इसे, पर डिग्री पर मोल। ठीक है, या ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू वर्क डन डिग्री सेल्सियस इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये होता है आपका आर, वर्क डन डिग्री सेल्सियस पर मोल। ठीक है, ये इसका नेचर है। तो आर का मतलब कितना वर्क किया गया पर डिग्री पर मोल पे। ठीक, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। आप इसको भी देख लो जरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैसे पता करेंगे? ये क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर या जो भी चीज़ें आपकी आती हैं उन पे ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो थोड़ा सा इसको हम करेंगे, मैं आपको इसकी वैल्यूज़ बताऊंगा क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसकी होती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। मोल पर लीटर है या जो दूसरी चीज़ें हैं, तो हेडिंग बना लो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अब हमें पता है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ठीक है ना, पी वी इक्वल टू क्या हो गया आपका? एनआरटी। अब फॉर्मूले में रखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, सो आर इक्वल टू पी वी अपॉन एन इंटू टी। ठीक है,
अब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास STP पे 1 मोल गैस दे रखी है। STP हो गया आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है आपका, टेम्परेचर कितना लेते हैं एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक होता है NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP पे N की जो वैल्यू होती है N नंबर ऑफ मोल यानी 1 मोल, P जो होता है आपका प्रेशर वो होता है आपका 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। T टेम्परेचर होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन, समझ रहे। और अब बचा यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना लेंगे आप, वॉल्यूम होता है STP पे 1 वॉल्यूम जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है 22.4 लीटर। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है STP पे, ध्यान रखना ये होता है 22.4 लीटर। तो STP पे जो वॉल्यूम लिया जाता है वो कितना होता है 22.4 लीटर, ये ध्यान रखना, यानी 22400 ml, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 22400 ml, ये ml में आ गया। तो ये आप STP पे जो किसी भी गैस का 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। सो R इक्वल टू कितना हो गया, P कितना आपका 1 ATM इंटू 22.4, ये आपका वॉल्यूम हो गया, अपॉन कितना हो गया आपका N कितना है 1 मोल है, ठीक है। और 1 मोल NTP पे आ गया इंटू 273 केल्विन, 273, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है आपकी 0.0821, कितना 0.0821। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है लीटर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या ले रखी हमने ATM, लीटर ATM पर मोल, और टेम्परेचर केल्विन, केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट R इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई आपकी किसमें STP पे 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना कि STP पे जो आपका वॉल्यूम लिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वैल्यूज़ इसकी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो लीटर ATM केल्विन मोल इनवर्स में तो R की वैल्यू हो गई। दूसरी R की वैल्यू अगर आपको बाय द वे बार में गिवन है तो बार में कितनी आएगी, बार में आती है 0.0831, 0.0831। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है आपके बार में है, लीटर एज इट इज आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपको ml में है गिवन, ठीक है, तो ml में अगर गिवन है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8.321 लीटर को ml में कन्वर्ट कर रहे हैं, 8.2 तो 1 2 3 8.21 ml ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये ml में हो गई, ये बार में हो गई, लीटर हम एज इट इज़ रख रहे हैं, यहाँ पे ml में कन्वर्ट कर दिया हमने।
अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो पास्कल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू होती है R = 8.31, ठीक है, 8.31 और किस में आ गया, पास्कल मीटर क्यूब 10⁻³ बाकी एज इट इज़ आएगा आपका केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये कुछ आर की वैल्यूज़ हैं, ये आपने देखनी है कि आपको वैल्यूज़ किस में दे रखी, बार में दे रखी, ml में दे रखी, ATM में दे रखी, मीटर क्यूब में दे रखी। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इससे न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।